कॉनिक सेक्शंस तुम लोग जितना बोले वो सही था, यानी कि कौन से रिलेटेड है, सेक्शंस एज ए पार्ट, उसका कोई पार्ट होगा, कैसा भी तरह का पार्ट है उसका कोई हिस्सा, ये ना बोलते हैं। एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है, क्या है वर्टिकल लाइन, जिसको हम नाम देते हैं एक्सिस। क्या बोल रहे हैं, इसका नाम है एक्सिस, ठीक है। वर्टिकल लाइन है, ये और एक लाइन हो गया। अब ये वर्टिकल लाइन तो सीधा ही, वर्टिकल बोल रहे सीधा ही रहेगा, परपेंडिकुलर तो सीधा है, परपेंडिकुलर नहीं बोलना चाहिए, सीधा है वर्टिकल। ये लाइन कुछ एंगल से इसके इंटरसेक्ट कर रहा है, समझ में आया, दिख रहा होगा इमेजिन। अगर हम इस लाइन को इसके चारों तरफ घुमाएंगे तो कैसा शेप बनेगा, अगर बहुत स्पीड से घुमाएंगे तो कैसा एक 3D शेप दिखेगा, क्योंकि तुम जब एक लीनियर पत्थर को बांध के घुमाते सर्कल दिखने लगता है, सर्कल को चारों तरफ घुमाने लगता है स्फीयर दिखने लगता है, दिखता है ना। तो वैसे ही अगर हम इसमें से एक ऐसा लाइन, सेम लेंथ नहीं है, बस दोनों की लंबाई ऐसे करके है, मान लो दोनों इक्वल 20 से कटा है, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसको बहुत स्पीड से चारों तरफ उसको घुमाएंगे तो कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, डमरू इसे दिखेगा। सही बोल रहे हैं कि नहीं, हाँ कि नहीं बोलो, डमरू से दिखेगा ना। इस फिगर को एक नाम दिया गया, डबल नैप्ड, क्या, डबल नैप्ड कॉनिकल शेप, ठीक है। इसका नाम पूरा हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, लंबा चौड़ा नाम है। जैसे नाम हो गया डबल नैप्ड राइट सर्कुलर को होलोकॉन। इसकी प्रॉपर्टीज हैं इसके नाम में, है कि नहीं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में, नाम से बता देंगे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कंपाउंड बना देंगे, वैसे डबल नैप्ड क्यों कहा गया, दो ठो तुम्हारे कौन है, ठीक है, और ऊपर नीचे करके। राइट क्यों कहा गया, क्योंकि इसका जो हाइट है वो बेस के साथ परपेंडिकुलर है, ये तो पता ही होगा। नॉट राइट कैसा होता है, ऐसा भी कौन बन सकता है, ये भी कौन है, लेकिन ये राइट नहीं, क्योंकि बेस के साथ कुछ अलग एंगल बना रहा है। सही बात समझ में आया। राइट इसलिए बोले। सर्कुलर क्यों है, क्योंकि इसके बेस में सर्कल है। होलो क्यों है, क्योंकि वो अंदर से खोखला है। डमरू मत सोचना, डमरू का पर्दा फटा हुआ है, तो अब कैसा दिखेगा, दिया, दिया देखते हैं ना, जो दोनों तरफ रहता है उल्टा कटोरी से, वैसा समझ लीजिए, खाली रहता है। और ये कौन है, समझ में आया इसका पूरा डेफिनेशन। तो हम लोग क्या इमेजिन किए थे कि एक वर्टिकल लाइन था, ठीक है, जो एल था, वर्टिकल लाइन एल था, उसके चारों तरफ और एक लाइन था तुम्हारा, लाइन लिए था ना, मान लो ये एम लाइन था, ठीक, सिंगल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं। और इसको हम लोग एल को क्या बोल रहे थे, एक्सिस का नाम दे दिए थे कि तुम एक्सिस रहोगे। और जो लाइन टिल्टेड था विथ सम एंगल, स्लैंट लाइन जो था, उसका नाम दिए जनरेटर। क्या दिए, वाई, बिकॉज इट जनरेट्स अ फिगर, है ना, क्योंकि इसी की मदद से वो फिगर बना है, इसलिए इसका नाम जनरेटर हुआ। और यहाँ पे इन दोनों के बीच जो एंगल है उसको हम लोग एंगल अल्फा कहा गया। और ये ऊपर वाला जो पार्ट है कौन है, उसको अपर नैप कहा गया, NAPPE। नीचे वाले को लोअर। फिगर को ऐसे लेवल कर लीजिए। यहां तक भी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, ये हम लोग का बेस आ गया, मतलब इसी के ऊपर सारा चैप्टर आधारित है। लेकिन अभी भी जो चैप्टर का नाम है वो अब तक नहीं पढ़े हम लोगों ने, अब तक नहीं आया, अभी आएगा जस्ट। तो मेन आ गया हीरो। क्या है हीरो का नाम, नाम तो है तुम्हारा कॉनिक सेक्शन, सेक्शंस है शायद ना, ठीक। देखो अब ये फिगर तुमको समझ में ये दिख रहा है क्या, कि एक वर्टेक्स है जो तुम्हारा दो फिगर को, दो नैप बोला गया ना, इनको नैप कहा गया, उसमें बांट रहा है, ठीक है। अब ये जो कोन हो गया, कोनिकल, फिलहाल कोनिकल फिगर बोलते हैं इसको। एक प्लेन, प्लेन पता है ना तुमको किसे कहते हैं, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर टाइप का एक प्लेन होता है, इन्फाइनाइट फैला होता है, प्लेन उसी को बोलते हैं ना, है कि नहीं। जब हम एक प्लेन को इससे इंटरसेक्ट करवाएंगे, मतलब समझो, इमेजिन करो एक हाथ में तुम्हारा डमरू है, ठीक है, समझ में आया। उसको हम कोई चीज से लेकर पूरा स्ट्रेटली काट दिए ऐसे करके, एक इंटरसेक्शन किए हैं, काटे हैं, जैसे सेब काटते हो तो सेब काटने पे कैसा दिखता है, ऐसा वाला बनता है ना फिगर, बीज रहता है, ऐसा दिखता है कि नहीं, दिखता है ना, एग्जैक्टली वैसे तुम डमरू को काटे हो तो तुमको ये जो आउटलाइन मिलेगा, कुछ 2D आउटलाइन मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
डब्ल्यू काटने से, जैसे मान लो कि हम इसको काटेंगे ऐसे करके, ठीक है, तो मेरे को मिलेगा क्या, एक्चुअली ऐसा तो नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या मेरे को, ऐसा करके मिलेगा। सही बोल रहे हैं कि नहीं, सही बोल रहे हैं, ऐसे नहीं मिलेगा, काटेंगे तो 3D में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। दीज आर कॉल्ड कॉनिकल सेक्शंस। सेक्शन एक हुआ था सेक्शन। ऐसे ही हम उसको अलग अलग जगह से अलग अलग एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे कोई प्लेन को लेकर के, तब हमको बहुत तरह तरह के कॉनिक सेक्शंस मिलेंगे। समझ में आया, इसको पढ़ना, इनका नेचर, इनका प्रॉपर्टी, इनका कैसा बिहेव करते हैं, क्या होता है, वो चीज हम पढ़ेंगे। ये लंबा सा नाम है, डबल नैप्ड राइट सर्कुलर होलो कोन को अलग अलग तरीके से हम एक प्लेन से काटेंगे, देखते हैं कैसा कैसा शेप हमको मिलता है। ठीक है, मुंह काहे बना रही है, लंबा चैप्टर है क्या। चलो, तो जनरली यहाँ पे 4 हम लोग को पढ़ना है, सर्कल, एलिप्स, पाराबोला, हाई पाराबोला। ठीक है, कॉमनली हम लोग को ये पढ़ना है। अब जरा देखो, मिटा दिए तुम लोग बात करते करते। तो 4 हम लोग अभी देखते हैं फटाफट, मतलब बेसिकली देख लेते हैं कैसे बनते हैं लोग। सर्कल देखो तो किस सिचुएशन में बनेगा, जब उसका हम ऐसे काटेंगे सीधा, जरा गौर फरमाओ वो कैसा दिखेगा, ऐसे ही बनेगा ना सर्कल। बेस के साथ पैरेलल जब काटेंगे तब जाके, जहाँ पे भी काट लो, यहाँ काटो, यहाँ काटो, यहाँ काटो छोटा बनेगा, यहाँ काटो बड़ा बनेगा, है कि नहीं, समझ में आया। सर्कल कैसा बन रहा है, व्हेन वी आर कटिंग और इंटरसेक्टिंग द कोन हॉरिजॉन्टली, परफेक्ट है ना, हॉरिजॉन्टली एंड पैरेलल टू द बेस, देन इट मेक्स सर्कल्स। समझ में आया। और ऐसे बोल सकते हैं बाय एंगल कितना, 90 डिग्री विद द वर्टिकल लाइन। ठीक, देखो बीटा आ जाएगा हम लोग का यहाँ पर। बीटा कौन सा हो गया, मतलब ये जो हम लोग इंटरसेक्शन प्लेन काट रहे हैं ना, प्लेन ऐसा करके, प्लेन और वर्टिकल के बीच के एंगल को बीटा बोल रहे हैं। समझ में आया। तो पहला केस में बीटा कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है कि नहीं। फिर एलिप्स में क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इज लेस देन 90 डिग्री, अल्फा इक्वल टू नहीं रे 90, लेस देन बीटा। यहाँ पे देखो सिचुएशन क्या क्या है, 90 से बीटा क्या होगा, एक्यूट होना चाहिए। ठीक है, एक्यूट मतलब ये एंगल कुछ इस तरह से होना चाहिए, एम आई राइट। तो कैसा बनेगा, ऐसा बन रहा है। इसमें क्या होगा, सर्कल नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, एलिप्स मिलेगा। एलिप्स मतलब एक्चुअली साइड से नहीं देख रहे हैं इस बार ऊपर से देख रहे हैं। पहला वाला में सर्कल मिलता, एलिप्स ऐसा होता है, अर्थ का पाथ अराउंड द सन इज एलिप्टिकल, बोलते हैं कि नहीं, एलिप्टिकल पाथ वैसा होता है। और 2 फोकाई है, एक में सन है। पैराबोला, पैराबोला में क्या दिया है, बीटा इक्वल टू अल्फा, द सेक्शन इज कॉल्ड पैराबोला। बीटा इक्वल टू अल्फा होगा तो क्या बता पा रहे हैं कि जितना बीटा है, जितना अल्फा है उतना ही बीटा होना चाहिए, एग्जैक्टली। ठीक, तो जितना अल्फा था पैरेलल, कहीं ना कहीं वो पैरेलल होना बोल रहा है ना, कहीं ना कहीं। तो काटेंगे तो वो तो ऐसे करके जाएगा ही नहीं, कभी पैरेलल जाएगा तो ऐसा जाएगा। तो कैसा दिखना चाहिए, जो तभी हम बनाए थे। समझ में आया मेरी बात, ये जो दिख रहा है ऐसा करके, ये वाला पैरेलल, तो बोला ना अल्फा इक्वल टू बीटा, तो अल्फा तो ये था इतना डिग्री, और देखो यहाँ पे भी उसका एंगल क्या हो रहा है, अल्फा के बराबर है बीटा 2। सही बोल रहे हैं, दो ये लाइन दोनों तो सेम ही ना है, ये तो जनरेटर ही है ना। तुम चाहे ऐसे रख के काटो, ऐसे रख काटो, मिलेगा तो ऐसा ऐसा कुछ, ऐसे ना मिलेगा, ऐसा ऐसा करके कुछ मिलेगा। यही हुआ पाराबोला। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये पैरेलल था, थर्ड केस, एंगल ऑफ अल्फा एंगल ऑफ बीटा सेम थे। समझ में आ रहा है सूर्यकांत। तो क्या जब भी वो कोई एक कोण को काट रहा होगा दूसरे कोण को काटेगा, क्यों नहीं काटेगा, पैरेलल है, कभी नहीं। देखो काटते काटते जैसे इधर आएगा तो उसको काटने लगे तो जाएगा ही नहीं। इसमें भी सेम केस, कभी एक ही को काटेगा, मतलब क्या हुआ, पाराबोला में एक ही कर्व मिलेगा। समझ में आया, ये था। हाई पाराबोला में क्या बोल रहा है, अल्फा से बीटा कम होना चाहिए, बीटा या तो 0 या उससे ऊपर होना चाहिए, उसके बीच होना चाहिए, यही ना। देख, अल्फा से कम, 0 से ज्यादा, या फिर 0,
बीटा को मेरे को क्या करना है, अल्फा से कम रखना है। मतलब अगर अल्फा इतना है, बीटा को थोड़ा, अब देखो पैरेलल था तो नहीं कट रहा था, इसको थोड़ा ऐसे करेंगे तो अब कटने लगेगा। एंगल पे है लेकिन काट दोनों को रहा है, सही बात है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को, वैसा ही मिलेगा, वैसे ही कुछ मिलेगा, हाँ कि नहीं। हाँ लेकिन वो दो मिलेंगे मेरे को, यहाँ पर ऐसे करके काटा, गलती है, यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे भी मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। तो पैराबोला में एक कर्व होता है, हाइपरबोला में दो होता है। बुक में देखिए